हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज जो मैं ये रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर की इस वीक आपके लिए फीलिंग्स क्या होगी। ये पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिड पीपल, सभी के लिए अलाउड है। और बेसिकली जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ ये क्रश रिगार्डिंग करेंगे, लेकिन ये सारे सभी पे एप्लीकेबल है। तो देख लेते हैं, अपने क्रश का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए। The Magician, Seven of Wands, Nine of Swords, Justice, Bottom of the Deck, Emperor। आपकी देख लेते हैं इस वीक आपकी क्या रहेगी। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या एनर्जीज देंगी इस वीक। ये 13 से 19 अक्टूबर तक के लिए एप्लीकेबल रहेगी ये जो रीडिंग है। 5 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स हमारा। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले आपकी कि इस वीक आपकी क्या रहेगी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा होगा कि आप अपने आप को पास्ट में देखते नजर आएंगे। लव रिगार्डिंग, क्रश रिगार्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, वर्क जो है आपके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। सो ऐसा रहेगा कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि हाँ कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। आप अपने पार्टनर को मिस करते नज़र आएंगे, किसी तरीके की गिल्ट में नज़र आएंगे, आपको ऐसा लगेगा शायद आप ही ने गलती कर दी है। और साथ ही में आप स्टक भी नज़र आओगे। स्टक के साथ साथ ऐसा भी होगा कि आप भगवान में भी थोड़ा मन लगाते हुए नजर आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक होता है ना कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो आप भगवान को याद करना शुरू कर दोगे, तो आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव हो जाओगे। और खुद को क्योंकि इसलिए एक्टिव हो जाओगे क्योंकि आप खुद को इस इंसान के साथ स्टक फील करोगे कि यार मैं इस इंसान के साथ स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ और मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। तो आप भगवान के लिए थोड़ी स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाओगे, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने की भी सोचोगे सो डैट आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके। एंड जैसे ही इस वीक का होगा आप ऐसे हो जाओगे कि आप फील करोगे कि हाँ अब थोड़ा आपको बेटर फील हो रहा है। यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर ये चीज़ आई है कि एंड ऑफ द वीक में आप जो हो काफ़ी मेहनत करोगे कि यार आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस टकनेस से बाहर निकलो और भगवान में थोड़ा मन लगाओगे, जिससे हो क्या कि आप जो है थोड़ा अपने अंदर एक तरीके का एक पेशेंस फील करोगे और साथ ही में आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे। लेकिन होगा ये कि आपका मन फिर भी बोला जाए तो ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि यार मैं खुश तो हो गया हूँ, मैं ठीक तो हो रहा हूँ, लेकिन क्या है अंदर से एक बेचैनी अभी भी है। वो जो याद है उनकी आने वाली, वो चीज़ अभी भी रहेगी आपके माइंडसेट पे। साथ ही में ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा इस वीक, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो हो शायद रिलेशनशिप के लिए बने नहीं हो। आपको ये फील होगा कि यार मैं किसी के भी साथ होता हूँ या होती हूँ, या ये फील होता भी होगा कि होता हूँ या होती हूँ तो मेरी चीज़ें ज़्यादा आगे तक नहीं जाके बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको समटाइम्स ऐसा फील होने लगेगा कि मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं बना हूँ, मेरी लाइफ में तो शायद कोई आ ही नहीं सकता और कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। साथ ही में बात करें तो आप इस वीक ये सोचोगे कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का बिग चेंज आ जाए। यूनिवर्स मुझे बताइए किस तरीके के बिग चेंज के बारे में सोच रहे हैं, क्या चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। आप ये चेंज चाहते हैं जो कि मैंने आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, पीछे सोच रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। आप चाहते हो कि वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आपको निजात मिल जाए। आप ये चाहते हो कि जो सिचुएशन आपकी ख़राब हुई है, जो चीज़ें आपकी बेकार हो रही हैं, आप स्टक में हो। क्योंकि क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि आपको कोई लटका के रखे, या आपको समझ ना आए कि इस पर्सन के टूवर्ड से हाँ है कि ना है। आपको ऐसा है कि एक मुझे एक्यूरेट आंसर मिल जाए कि भाई नहीं या तो हाँ।
तो आप इस वीक चाह रहे हो कि आपको हाँ या ना में कोई क्वेश्चन मिल जाए उनसे रिलेटेड, ताकि आप आगे फोकस कर सके अपनी लाइफ में कि आपको आगे करना क्या है। तो इस तरीके का चेंज आप चाहते हैं। यहाँ तक थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप लाइक करें और एनर्जी से कनेक्ट करें। अब हम आपके पार्टनर की और क्रश की रीडिंग के टूवर्ड्स पढ़ते हैं। आपके क्रश की रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हो सकता है कि इस वीक आपके पार्टनर जो हैं या जो भी आपके क्रश हैं वो इस वीक आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रही है और वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इस वीक उनकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर दिख रही है मुझे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी तरीके की इंट्यूशन उनकी हायर है, या दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि वो हर एक तरीका अपना लें जिससे वो ये जान सकें कि वो आपके पास कैसे आ सकते हैं। साथ ही में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत बार इस वीक में आई है कि टैरो कार्ड रीडर को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया जाए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं किसी ना किसी टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि किसी तरीके की चीज़ उनको समझ आ जाए या पता चल जाए जिससे वो क्या करें, अपने आप को एक तरीके से बोले ना कि अपने आप के अंदर सेटिस्फैक्शन उनको मिल जाए कि अब वो आपके पास जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर जो हैं वो अभी डिफेंसिव भी प्ले कर रहे हैं। काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। डिफेंसिव प्ले करने का मतलब यहाँ पर ये है उनका कि वो अभी इस एनर्जी में कि उनको समझ नहीं आ रहा। एक पल को वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को अपने आप से बचा रहे हैं, आपसे बचा रहे हैं कि अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो अगर चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इसी तरीके की एनर्जी के चक्कर में वो खुद को भी आपसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें उल्टी ना हो जाएं जैसा वो सोच रहे हैं उसके। क्योंकि उनके माइंडसेट में ये है कि उनको ये लग रहा है कि शायद आपके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं उनके लिए। तो इसीलिए अभी वो इस एनर्जी में है, कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का रिस्क लेना जिससे वो आपसे दूर और हो जाए। तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव भी प्ले करते आ रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ओपन अप किया जाएगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मैं इतना ज़्यादा क्यों ओपन अप करूँ चीज़ों को, मैं इतना ज़्यादा क्यों लोगों को बताऊँ या इसको बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी भी है। साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में चले जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे। सो ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। उनको ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है उन्होंने इस बात का। और एक तरीके से बोलो ना कि सबसे ज़्यादा उनको रातों में आपकी याद आती है। दिन भर तो ठीक चलता है उनका, रात में वो आपके लिए कुछ एक तरीके से बोला जाए तो ज़्यादा आपको याद करते नज़र आ रहे हैं। सो रात को उनको एक डर लगा रहता है कि कहीं दूर ना चले जाओ आप उनसे, और ये सारी चीज़ें। सो क्या है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। चाहते भी हैं आपके पास आना, दूसरा अपने आप में डिफेंसिव भी प्ले कर रहे हैं, तीसरा वो रात में बिल्कुल आपके बारे में ही सोचते हैं। सोने से पहले की एनर्जी में तो ऐसा है कि वो आपके बारे में ही सोचते हैं। और हो सकता है उनको किसी तरीके का आपके रिगार्डिंग ड्रीम भी आता हो, और आपको भी उनके रिगार्डिंग कोई ड्रीम आया होगा, क्योंकि जब टू सोल्स कनेक्टेड होती हैं तो सेम चीज़ फील हो जाती है। साथ ही में आपके पार्टनर जो हैं उनको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से कार्मिक है। ठीक है, तो इस वीक की अगर मैं बात करूँ ना तो आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन बहुत कंफ्यूज नज़र आएंगे। इस वीक आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज नज़र आने वाले हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, किसी तरीके की चीज़ें से आपको मनाएं, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी डिफेंसिव भी प्ले हो रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ, खुद को गार्ड अप करते भी नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है वो किस एनर्जी में जा रहे हैं कि वो रातों की उन्होंने अपनी नींद उड़ा रखी है। ये चीज़ है। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यार इस वीक तो डेफिनेटली उनको ये तो लगने वाला है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैंने किसी का दिल दुखाया था तो आज मेरा दिल दुख रहा है। तो ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो आप भी स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो रहे हो ना, तो हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो किसी तरीके का न्याय आपको दिलाए। सो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं इस वीक काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही में आपके पार्टनर जो हैं इस वीक इस एनर्जी में होंगे कि वो अपने आप को थोड़ा बूढ़ा फील करेंगे, जिसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, जिसके अंदर कुछ सारी चीज़ें नहीं होगी।
वो ना लोगों से चीज़ें शेयर करने के रहेगा। इस वीक आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में होंगे कि वो किसी को कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा यार मेरे बोझ तले दब चुका हूँ और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके की चेंजेस आए, तो वो लोगों से दूरी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल सोच। अच्छा, ये दूरी ऐसी नहीं है कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, दूरी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो किसी के साथ में ओपन अप नहीं होंगे, मन में कुछ चल रहा है और ज़ुबान पे कुछ बताएंगे, तो इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे। और इस वीक डेफिनेटली वो चाहेंगे आपके पास आना, लेकिन वही है कि उनको ये डर रहेगा कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, तो इस चक्कर में किसी तरीके का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस वीक उनका जो वीक रहेगा ये रियलाइजेशन का वीक रहेगा। इस वीक वो अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्यों उनको आपकी याद आ रही है, ये रहेगा। ये थी आपकी पार्टनर की रीडिंग। अब देख लेते हैं कि इन कंडीशंस में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को इस वीक के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस वीक उन्हें क्या करना चाहिए। द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यूनिवर्स आपसे सबसे पहले कह रहा है कि आप स्पिरिचुअली जो एक्टिव हुए उसको छोड़ना मत। 2 बार ये कार्ड आया है, आप स्पिरिचुअली जो एक्टिव है आप उसको छोड़िए मत। साथ ही में किसी तरीके की अगर स्टक सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अपने अंदर अपने इंट्यूशन को जगाओ और उससे पूछो कि आपको क्या सही लगता है, और जो आपकी इंट्यूटिव पावर बोले आप वही काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग होनी है। क्योंकि अगर आप चाहोगे इस इंसान के साथ स्टक होना तो आप स्टक होगे, अगर आप चाहोगे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना तो आप आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप जो स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो, अपना माइंड जो आगे चला रहे हो, उससे आपके पास ये एनर्जी आएगी कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। यूनिवर्स क्या करेगा, बस आपको गाइड करेगा। क्योंकि आप जब स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो, यूनिवर्स के भरोसे चीज़ें छोड़ रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। लेकिन वो खुद तो नीचे नहीं आएगा, तो आपको किसी तरीके का एक हिंट देगा, और यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि वो हिंट को समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। दूसरा, यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आती हुई नजर आएगी। इस वीक आपको किसी तरीके की खुशखबरी मिल सकती है। अब वो करियर रिगार्डिंग हो सकता है, लव रिगार्डिंग हो सकता है, या किसी चीज़ के लिए आपको अगर कुछ खुशखबरी चाहिए थी तो उस रिगार्डिंग आपको किसी तरीके की खुशखबरी देखती हुई नजर आ रही है। साथ ही में हो सकता है इस वीक आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करते नजर आओ। जो लोग सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस वीक ऐसा हो कि किसी तरीके का रिश्ता आ जाए या इंगेजमेंट फिक्स हो जाए, या आप में से कई लोग इंगेजमेंट में जाओ या किसी तरीके की शादी में जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो इस वीक आप सेलिब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, या आप खुद कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही आपके साथ क्या है कि आपको किसी तरीके की सक्सेस मिलती नज़र आ रही है इस वीक, और साथ ही आपकी स्पिरिचुअल पावर गेन हो रही है, जिससे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको उनके हिंट्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना है। ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। और हो सकता है कि मैं संडे को लाइव आऊँ, तो लाइव आऊँगा तो आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो लाइव आ जाइएगा, टाइमिंग मैं बता दूँगा, तो हम लाइव पे भी मिलेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।